नमस्ते। पिछली वीडियो में हम बोले थे कि आपको आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो है कि बाबू, आवेश मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन 3 प्रकार के होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। लेकिन आवेश जो है कि प्रभाव होने के आधार पर भी प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। ये सभी चीज़ें को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो आप जुड़ चुके हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी कि पार्ट 2, और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें जानेंगे बाबू कि आवेश जो है कि आवेश 3 प्रकार के जो है, 3 प्रकार के, वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो हम जाने कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जानेंगे। इसको जो है कि बाबू, इलेक्ट्रॉन को जो है कि इससे यहाँ पर ही भूल गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो आपको अगर पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कि बाबू, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कि बाबू जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था बाबू? जे थॉमसन ने किया था। किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था बाबू, इलेक्ट्रॉन का खोज। इतना हम बताते हैं आपको, इसको जो है ना इतना नहीं बताने। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कि बाबू, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। अब देखिए बाबू, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज जो है कि बाबू, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? बाबू एक बार आप लोग बताएं। तो प्रोटॉन का खोज जो है कि बाबू किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, जिसको हम लोग पूरा नाम क्या है? रदरफोर्ड तो है, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ठीक। और दूसरा हो गया हमारा बाबू, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। कौन किया था? इसका खोज जो है कि चैडविक ने किया था। और इसका खोज किसने? अर्नेस्ट किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सीधी सी बात रखिए, इसका जो है कि रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड, ठीक है ना, रदरफोर्ड। सीधी सी बात बोले, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये भी है, लेकिन इसको हम शॉर्टकट में रदरफोर्ड, इसको क्या कहते हैं हम? चैडविक, ठीक ना, चैडविक, सिंपल सी बात, रदरफोर्ड और इसका चैडविक, ठीक। अब देखिए बाबू, आवेश प्रभाव होने के आधार पर जो है कि कितने प्रकार के हैं, ये आज तक हम नहीं जाने थे। तो इसको भी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवेश जो है कि आखिर प्रभाव होता है कितने प्रकार के होता है। आवेश प्रभाव होता है ना बाबू, हम बता दिए विद्युत धारा, आवेश तो बहता है। आप कितने प्रकार के बताए, ये सभी चीज़ें हम आपको नहीं बताए, जो कि आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखिए बाबू, आवेश जो है कि प्रभाव होने के 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं बाबू। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो ये 3 प्रकार के हैं जो बाबू, यानी कि आवेश प्रभाव होने, देखिए 3 प्रकार के हैं, लेकिन किस पे? प्रभाव होने के आधार पर, यानी कि बहने के आधार पर बाबू। किसके होने पर? बहने के क्या कहते हैं? आधार पर 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के तो इसके भी हैं, आवेश 3 प्रकार, लेकिन प्रभाव यानी कि बहने के आधार पर 3 प्रकार के भी हैं, ठीक। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा सुचालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। अब देखिए, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक क्या है, ये सब के बारे में हम अभी जानेंगे। तो चलिए पहले हम सुचालक के बारे में जानते हैं कि आखिर सुचालक है क्या। सुचालक, तो चलिए देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिससे होकर, ऐसे पदार्थ यानी वह वस्तु या पदार्थ, जो भी बोलिए, तो वह पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रभाव, नहीं समझे? यानी कि तार है ना बाबू, उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभाव होता है, यानी कि जिसको हम करंट कहते हैं, ठीक ना। तो उसमें जो है कि विद्युत धारा आसानी से प्रभाव होता है। यानी देखिए, ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट मानिए, आसानी से प्रभाव हो, आसानी से क्या होगा वो प्रभाव, उसे ही क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। इतना सिंपल सी बात है, नहीं समझे? अब एग्जाम्पल देंगे ना बाबू तब समझ, जैसे सोना, चांदी, कॉपर मतलब तांबा, यानी कि बात बाबू, यहाँ देखिए, सोना, चांदी, ये सब में क्या होता है? ये जो विद्युत धारा होता है, ये आसानी से प्रभाव होता है, समझे कि नहीं? आप मान लीजिए किसी को कोई झटका लगा, अगर उसको मान लीजिए सोने का अगर पहना होगा, तो सोने में ज़्यादा झटका लगेगा। अगर हाथ में अगर सोने का अगर तार छू लिया, तो समझ जाइए कि कोई देखते हैं ना, अंगूठी पहन रहता है, अगर अंगूठी में सड़ जाता है हल्का सा, उसका ही नहीं सकता, लेकिन उसको खूब कस के करंट मारता है। लेकिन जो सिंपल आदमी छूता है, उसको आभास कम होता है। वही होता है बाबू, जब इंसान को मतलब कि
यही होता है सुचालक का कार्य। यानी कि मतलब कि इस सब में क्या होता है, विद्युत धारा एकदम तेजी से प्रवाह होता है। यानी कि मान लीजिए आसानी से, इतना स्पीड में होता है बाबू कि आप मान लीजिए अगर अंगूठी पहना है, कोई चांदी का अंगूठी पहनता है, कोई सोना का, तो उसमें अगर कोई सिंपल आदमी अगर मान लेते कहीं कटा है, गलती से हाथ धर दिया, ठीक, गलती से हाथ धर दिया, तो उसमें क्या होगा बाबू, तो वो जो अंगूठी पहना है सोना का, अगर वो गलती से हाथ धरेगा उसको सॉलिड करेंट मारेगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोना का अंगूठी पहना है, और सोना का अंगूठी सट जाएगा तो और सॉलिड मांगेगा। अगर उसी जगह में अगर वही अगर मान लीजिए हाथ में कुछ नहीं है, अगर वही इंसान अगर उस तार को छुएगा तो उसको आभास कम होगा, समझेंगे। उससे मतलब कि जो सोना का अंगूठी जो पहना था उस आदमी को मारा करंट, और जो सिंपल आदमी था जो हाथ में कुछ नहीं पता, मतलब उसके अभाव से इसको कम करंट मारेगा, ठीक ना। तो यही चीज बताना चाह रहे कि सुचालक किसे कहते हैं। यानी समझिए कि करंट जो है ना बाबू, विद्युत धारा जिसको हम करंट कहते हैं, ये बहुत तेजी से जिसमें प्रभावित होता है, तो ये भी बोल सकते हैं, उसे सुचालक कहते हैं। ये सोना, चांदी और कॉपर मतलब तांबा, ठीक ना, तांबा में भी क्या होता है बाबू, खूब स्पीड में जो है कि करंट प्रभाव होता है, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब अगले वीडियो में जानेंगे कुचालक, अर्धचालक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। तब तक के लिए इतना ही, ठीक ना, ठीक। उतार लीजिए बाबू आप लोग, अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। उतार लिए बाबू, उतार लीजिए, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्या, तब तक ले लेते हैं विदा, धन्यवाद।